सास बहू की कहानियां तो आपने बहुत सारी सुनी होंगी, लेकिन अब सुनिए सास दामाद की वो कहानी जिसने पूरे अलीगढ़ को हिलाकर रख दिया। ये कोई फिल्म नहीं है बल्कि रियल लाइफ ड्रामा है जिसमें मोहब्बत है, बगावत है और है सिस्टम से सवाल। बनने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। किसके साथ में? उसके साथ रही हूँ, उसके साथ और पति जो तो रहेगा अपने बच्चों के साथ। यह है अलीगढ़ की सास और दामाद की चर्चित जोड़ी जिसने 9 दिनों तक सुर्खियां बटोरी। कहानी ये थी कि अपनी बेटी की शादी से ऐन पहले सास अपने होने वाले दामाद के साथ घर से फरार हो गई थी और फिर कहानी में दूसरा क्लाइमैक्स 9 दिन बाद तब आया जब ये जोड़ा उस दिन वापस लौट आया जब बेटी की शादी की तारीख थी। यानी जले पर नमक की तरह ये जोड़ा लौट आया और इसने 9 दिनों तक शहर दर बदर फिरने के बाद थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। इस रोमांचकारी फरारी की शुरुआत हुई अलीगढ़ से, पहले कासगंज, फिर बरेली, उसके बाद सीधा बिहार के मुजफ्फरपुर और यहाँ तक कि नेपाल बॉर्डर तक जाने का भी प्लान बना लिया था। लेकिन जैसे ही मुजफ्फरपुर में मोबाइल खोला, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो गई, हर तरफ उनकी ही चर्चा। तभी फैसला लिया वापस लौट चलो। तो परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ के आ जाएंगे जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रही हूँ, उसके साथ और पति जो तो रहेगा अपने बच्चों के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों आज आपकी वजह तो रही है, कोई वजह? ऐसे ही चले गए तो टेंशन। कहाँ से क्यों कहाँ गए थे जाना आप ये तो पड़ा? बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे जैसे यहाँ से गांव से? हम हाँ ऐसे ही कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है। हाँ तो वहाँ शहर में गए थे, हाँ फिर फिर वहाँ से आ गए। जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे तो इससे परेशान होकर के आप रही, हाँ यही कारण है? हाँ यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, तुम्हारे लेकिन बच्चे आप- केंद्र कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए 1 रुपये जेवर तमाम चीज जो लड़की की खाली शादी में बनाई मोबाइल, थी। खाली मोबाइल और 200 रुपये, इसके अलावा कुछ नहीं लेके तो गई। यानी कि ये आरोप गलत हैं? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूँगी, जिनके साथ रहेंगी उनके साथ नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना है। नहीं फिर तो इलीगल कहलाएगी ना। हाँ, बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी नहीं करेंगे। तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका को वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे होगी? बस उनके साथ रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे उसी के साथ रहेंगे। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी। अरे क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो वो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं तो एक चीज बताइए, तुम कहाँ हुए इतने दिनों में? मुजफ्फरपुर। आप मत बोलिए। तुम इतने दिन कहाँ फरार रहे ये बताइए दोनों लोग? मुजफ्फरपुर बाहर। कितने कहाँ रुके, पूरी बात बताइए डिटेल में। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुँचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुँचे, हम आए हैं। राहुल, एक बात का फिर जवाब दो आप बात को घुमाइए मत। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनोई को कब पकड़ा पुलिस ने, क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। बहनोई को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊँगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9। नहीं तो आप ही से क्यों बोला इन्होंने कि मरने के लिए आप लेके जाए? आप तो दामाद थे इनके। हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। अच्छा। कोई घर वाला कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए
सब। इन्हें टॉर्चर क्यों किया जा रहा था? इनकी तो बेटी की शादी थी। इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे। टॉर्चर तो शादी से पहले ही करते होंगे। शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। नहीं मैं पूछ जी, जी, जी। तो फिर आप तो भाई कहीं न कहीं जो है जिस तरह जितेंद्र ने जो है आपसे रिश्ता तय किया जी। लड़की का, तो फिर आपकी नीयत सास पर क्यों खराब हुई? नियत नहीं है साथ में, मेरा कोई नियत खराब नहीं है। फिर क्या है? नियत बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली गलौज रंडी बाजी मतलब ऐसे ऐसे गाली गलौज देता था करता था, तो उससे नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी। तुम्हें तो पहले भी मोहर लगी कर रही हैं। तुम पे तो पहले भी मोहर लगी हुई है, 2 लड़कियां लेके चले गए थे। हाँ, इससे पहले तुम दादा थाना क्षेत्र में तुम्हारे पिता ने यहाँ बताया थाने में कि तुम 2 महिला लेके आए थे, 2 बार मामला निपटा पंचायत में। ये वो मतलब वो वहाँ एक महिला के साथ में हुआ था, बाकी वो कौन महिला थी, नाम बताओ पूरा उसका। होशियारी नाम थी उसकी। यारी कहाँ की थी? हरदोई अच्छा, कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही, एक भी दिन नहीं। फिर बाकी मैटर वहीं पंचायत द्वारा। पंचायत द्वारा। और दूसरी महिला कौन थी? दूसरी हाँ, दूसरी 2 महिला बताएंगी नहीं, तुम्हारे। नहीं, एक ही थी। अब आप शादी करेंगे इनसे? अरे गार्ड साहब क्यों? शादी करेंगे? आप साहब कह रहे हो, हम भी बात कर रहे हैं। नहीं, शादी करेंगे आप? बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई माँ ऐसा कर सकती है जिस बेटी को 9 महीनों तक पेट में रखकर जन्म दिया, वही माँ अपनी बेटी की मांग का सिंदूर कैसे उजाड़ सकती है? वही माँ कैसे अपने होने वाले दामाद को, जो बेटा समान होता है, उसके साथ इश्क की पींगे बढ़ा सकती है? सवाल यह है कि क्या हमारा समाज इतना आधुनिक हो गया है कि किसी के मन में अपने दामाद को लेकर ऐसा ख्याल भी आ सकता है? वाकई ये घटना बदलते समाज, टूटते रिश्तों और तार तार होती मर्यादाओं का एक सिनेमा है, जिसमें एक तबका मनोरंजन देख सकता है तो दूसरा तबका एक सबक सीख सकता है। यहाँ सवाल परवरिश का भी है, तो सवाल सामाजिक मूल्यों का भी है, नैतिकता का भी है, लेकिन इन सब सवालों का मुंह बंद कर देता है एक जवाब, जिसमें घरेलू हिंसा, उत्पीड़न आ जाता है। अनीता देवी यानी वो महिला जो कि कहानी में सास की भूमिका में है, उसका बयान चौंका देने वाला है। अनीता देवी ने थाने में बयान दिया कि वो घरेलू हिंसा का शिकार थी। पति शराबी था, मारपीट करता था, बार बार ताना देता था और इस वजह से वो अपने दामाद राहुल के साथ भाग गई। सास का कहना है कि उसने वही किया जो उसे सही लगा, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वो सास जो खुद भी बहू कभी थी, वो सास अपने संस्कार कैसे भूल सकती है? घूंघट में बोलती इस सास को समाज के प्रति लोक लाज की परवाह है, लेकिन बेटी के दामाद के साथ भागते समय आंखों पर इश्क का पर्दा इस कदर हावी था कि सही गलत का फर्क नहीं कर सकी। इसी सास दामाद की कहानी में दामाद के किरदार में राहुल है, जिसका कहना है कि उससे अनीता का दर्द देखा नहीं गया और इसीलिए उसने उसे अकेला नहीं छोड़ा और उसके साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। राहुल की उम्र 24 साल है। 24 साल की उम्र की समझदारी राहुल में कितनी है, वो आप इस घटना के बाद समझ सकते हैं। बहरहाल, इसे लव स्टोरी कहें या सिर्फ एक कहानी, ये फैसला आप पर है, लेकिन इसमें कई सवाल हैं। आरोप महिला पर है तो जवाब ये भी है कि ये कहानी समाज के उस कड़वे सच का आईना है, जहां एक महिला को उसके ही घर में जगह नहीं मिलती और जब वो अपने हक के लिए कदम उठाती है तो बन जाती है वायरल खबर। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि उन्होंने क्या किया, सवाल ये है कि उन्हें ऐसा करने पर मजबूर क्यों होना पड़ा। तो बड़ा सवाल ये भी है कि 19 साल किसी के साथ जिंदगी बिताने के बाद नई जिंदगी बिताने के लिए वो शख्स क्यों चुना जिससे बेटी की शादी होने वाली थी।